हेलो गाइस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कनेक्टेडनेस के बारे में। कनेक्टेडनेस पढ़ने से पहले हम देखेंगे डिसजॉइंट और सेपरेटेड सेट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सबसेट ऑफ एनी मैट्रिक्स स्पेस एक्स। हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट के लिए। डिसजॉइंट सेट्स देखिए सिंपल है। इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाइव देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। क्लियर। सेकंड डेफिनेशन देखिए, सेपरेटेड सेट। ये क्या होंगे? इफ A intersection B equals to 5 then we can say that A and B are disjoint. But if A intersection B closure equals to 5 and A closure intersection with B equals to 5 then A and B are said to be separated sets. दो सेट सेपरेटेड कब होंगे? जब एक सेट का दूसरे के क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन है, वो एम्प्टी सेट आए, एंड पहले के क्लोजर का दूसरे के साथ क्या है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तब उसको हम क्या बोल देंगे, सेपरेटेड सेट। अगर पहली कंडीशन क्या आ गई, जैसे ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर तो आपका 5 आ गया, लेकिन ए क्लोजर इंटरसेक्शन विद बी है वो नॉन एम्प्टी आ गया, देन वी कांट से दैट ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट। सो फॉर सेपरेटेड दिस एंड दिस बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई। देखिए जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। S1 इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 एंड S2 इज 1 to 10। क्लियरली S1 इंटरसेक्शन S2 इक्वल्स टू 5, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे जो S1 एंड S2 हुए वो क्या हो गए, आर डिसजॉइंट सेट्स। लेकिन क्या सेपरेटेड भी होंगे, ये चेक करेंगे। देखिए अब की बार S1 का इंटरसेक्शन S2 के क्लोजर के साथ ले लीजिए। देखिए S1 हमारा ओपन इंटरवल 0 to 1 है, ओपन रहेगा इंटरसेक्शन। S2 का क्लोजर देखिए, S2 का जो क्लोजर लेंगे तो वो क्या आएगा, 1 पे तो क्लोज है ही, और 10 पे क्या हो जाएगा, क्लोज। क्योंकि किसी भी फाइनाइट इंटरवल का जो क्लोजर होगा वो क्या आएगा, उसमें उसके लिमिट पॉइंट्स ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगा। तो इसका जो ये 10 एंड पॉइंट है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ ये भी क्या आ रहा है, हमारा 5 आ रहा है, लेकिन क्या आप इसको S1 और S2 को सेपरेटेड बोल सकते हैं? नहीं। जो सेकंड कंडीशन है वो भी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमारा S1 के क्लोजर का इंटरसेक्शन लीजिए S2 के साथ, दोनों का क्लोजर एक साथ नहीं लेना है, एक सेट का दूसरे के क्लोजर के साथ लेना है। तो यहाँ पे देखिए S1 का जो क्लोजर होगा वो क्या करेगा, 0 और 1 दोनों को क्या कर देगा, कंटेन कर लेगा, और इंटरसेक्शन S2 सेम रहेगा। S2 क्या हमारा 1 to 10 ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे देखिए ये जो इंटरसेक्शन आएगा इसमें क्या आएगा, 1 जो है वो क्या कर देगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी। देखिए पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई थी, लेकिन सेकंड नहीं कर रही, तो यहाँ पे हमारे ये दोनों सेट है वो डिसजॉइंट जरूर है, लेकिन ये क्या नहीं है, नॉट सेपरेटेड, नॉट सेपरेटेड। लेकिन नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम कनेक्टेड सेट्स के लिए। कनेक्टेड सेट, any set A which is subset of any matrix space X is called connected if
इट कैन नॉट बी expressed as union of two separated sets। क्या समझे? कोई भी सेट है उसको कनेक्टेड तब बोलेंगे जब उसको आप दो सेपरेटेड सेट्स के यूनियन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, तो सेट को क्या बोलेंगे? कनेक्टेड सेट। देखिए जैसे एग्जांपल करते हैं, ओपन इंटरवल 0 to 1 है। क्या आप इसको ब्रेक करके, देखिए ब्रेक ज़रूर कर सकते हैं, जैसे इसको मैंने ब्रेक कर दिया 0 to 1/2 क्लोज यूनियन और ओपन 1/2 1। डेफिनेटली इसका जो यूनियन बनेगा वो ये सेट बन रहा है, लेकिन आपने ये जो यूनियन लिखा है, इस यूनियन में क्या ये दोनों सेपरेटेड सेट हैं? डेफिनेटली नहीं होंगे। दोनों डिसजॉइंट जरूर हैं, लेकिन क्या नहीं है? सेपरेटेड नहीं है, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन जब इसके क्लोजर के साथ करेंगे तो उसमें 1/2 कॉमन आ जाएगा, नॉन इम्पिटी आ जाएगा, तो दिस आर नॉट सेपरेटेड सेट। तो आप इसको ब्रेक कर ही नहीं सकते, दो सेपरेटेड सेट्स के यूनियन की फॉर्म में ब्रेक कर ही नहीं सकते। तो ये जो S1 है हमारा वो क्या आ गया? कनेक्टेड सेट। लेकिन S1 मान लीजिए दो इस प्रकार के इंटरवल्स का क्या है? यूनियन है। जैसे ये आ गया 3 to 4। S1 एक सेट है और S1 सेट जो है वो दो अलग अलग सेट्स का यूनियन है। दोनों देख लीजिए, अगर ये दोनों सेपरेटेड हैं तो S1 क्या नहीं होगा? कनेक्टेड नहीं होगा। जो सेट कनेक्टेड नहीं होगी उनको क्या बोलेंगे? डिसकनेक्टेड सेट। तो क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके इस सेट का इसके क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन करोगे तब भी 5 आएगा, और इस सेट के क्लोजर के साथ इस सेट का इंटरसेक्शन लोगे तो वो भी क्या आएगा? 5। तो यहाँ पे ये दोनों जो सेट हैं वो मिलके S1 को बना रहे हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं? सेपरेटेड सेट्स हैं। तो ये क्या हो गया? सेट S1 डिसकनेक्टेड। देखिए इसके बाद जैसे एग्जांपल लेंगे हम, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर n ले लिया, क्या होगा? 1 2 3 डैश डैश। क्लियरली ये सेट क्या है? कनेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने इसको यूँ लिख दिया 1 2 और यूनियन, फिर करवा दीजिए इसके 3 4 डैश डैश। ये दो अलग अलग सेट्स हैं, इनका यूनियन है वो n बनेगा। अगर ये दोनों सेट क्या है? सेपरेटेड, तो सेट n क्या नहीं होगा? कनेक्टेड नहीं होगा, डिसकनेक्टेड होगा। देख लीजिए इसके क्लोजर का इसके साथ इंटरसेक्शन लीजिए, इसका क्लोजर क्या आएगा? यही सेट वापस आ जाएगा, और इस सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो 5 आ जाएगा, और इस सेट का इसके क्लोजर के साथ जब इंटरसेक्शन लोगे तो भी 5 आएगा। तो डेफिनेटली ये दोनों जो सेट है वो क्या आ गए? सेपरेटेड, और सेपरेटेड्स का इन यूनियन है वो n बन रहा है, तो ये n क्या आ गया? डिसकनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड। अब देखिए एक Q को चेक करते हैं कि Q जो है वो कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। इसको कैसे देखेंगे? देखिए रियल लाइन पे एक पॉइंट ले लीजिए √2, तो हम यूँ लिख देंगे -∞ to √2 ओपन इंटरवल। एक बार देखें, अगर इस सेट का और इस सेट का हम यूनियन करवाते हैं तो √2 को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर्स का कलेक्शन आ जाता है, लेकिन आपको चाहिए केवल रैशनल नंबर। तो इस सेट को अगर इंटरसेक्ट करवा देते हो आप Q के साथ, तो देखिए ये जो सेट है वो क्या कहेगा? √2 से छोटी सभी रैशनल नंबर्स का कलेक्शन, और इसका अगर इंटरसेक्शन ले लेते हो आप Q के साथ, तो ये जो सेट बना है वो क्या है? √2 से बड़ी सभी रैशनल नंबर। अब देखिए ये सेट S1 है हमारा और ये सेट S2 है, और ये दोनों जो मिलके यूनियन है वो क्या बना रहा है? Q बन रहा है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि S1 और S2 है, दोनों का यूनियन तो Q आ रहा है, लेकिन अगर S1 और S2 को हम दोनों को सेपरेटेड सेट प्रूव कर दें तो हम ये बोल सकते हैं कि Q जो है वो क्या है? डिसकनेक्टेड है, अगर S1 और S2 के सेपरेटेड सेट है।
तो देखिए S1 के क्लोजर का इंटरसेक्शन ले लीजिए S2 के साथ, क्या आता है S1 का क्लोजर। देखिए √2 से छोटी सभी की सभी रेशनल नंबर्स, और इनका जब क्लोजर लेंगे तो इसमें जो इरेशनल नंबर आएंगे वो भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो भी लिमिट पॉइंट बनेंगे इसका। तो इस जो S1 का क्लोजर जो आएगा वो क्या आएगा -∞2, और √2 भी शामिल होगा क्योंकि वो भी एक लिमिट पॉइंट बनेगा। तो ये आ गया हमारा S1 का क्लोजर, और इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें इस सेट के साथ √2 टू इन्फानाइट, और इंटरसेक्शन विद Q है। ठीक है, देखिए ये दो सेट है। देखिए यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है, ये क्या आ रहा है 5। और सिमिलरली अगर आप S1 का इंटरसेक्शन S2 के क्लोजर के साथ लोगे तो वो भी आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। इट मीन्स S1 एंड S2 आर टू सेपरेटेड सेट एंड द यूनियन इज Q। सो Q can be expressed as the union of two separated sets. So Q is not connected. और सिमिलरली आप सेम इसी तरीके से आप QC को भी बता सकते हो कि जो QC होगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, वो भी क्या आएगा डिसकनेक्टेड सेट आएगा। डेफिनेशन नंबर 4, पाथ कनेक्टेड। एनी सेट A is called path connected if any 2 points of set A can be joined by a continuous curve, lying inside A। देखिए मान लीजिए A हमारा कोई भी एक सेट है जो कि किसी X मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट है। सेट A को हम कनेक्टेड बोलेंगे, पाथ कनेक्टेड बोलेंगे यदि A के अंदर कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लीजिए और उन दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स को किसी भी एक आर्बिट्रेरी कॉन्टिन्यूस कर्व से मिलाएं, और वो कॉन्टिन्यूस कर्व कंप्लीटली किस में लाई करना चाहिए A के अंदर लाई करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा एक जो सेट S है वो मान लीजिए S1 यूनियन S2 है। जैसे S1 ये आ गया और S2 ये हो गया। अब सेट S को चेक कर रहे हैं कि पाथ कनेक्टेड है कि नहीं है। तो S जो है वो दो सेट्स का यूनियन है अलग अलग, और S1 और S2 ऐसे। तो देखिए S के अंदर दो एलिमेंट ले लीजिए A और B, और ये दो एलिमेंट इस प्रकार से हैं कि A जो है वो S1 के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और ये है वो B के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब हैं तो दोनों एलिमेंट S के। अब देखिए A को मान लीजिए हम एक इस पाथ से क्या कर रहे हैं ज्वाइन करवा रहे हैं। तो ये जो पाथ है क्या कंप्लीटली सेट S के अंदर कंटेन कर रहा है? डेफिनेटली नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो S सेट है वो क्या नहीं है, पाथ कनेक्टेड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, रियल लाइन पे एक इंटरवल ले लेते हैं 0 से 10 ओपन इंटरवल। क्लियरली दिस इज कनेक्टेड। अब इसको चेक करने की पाथ कनेक्टेड है कि नहीं है। तो इस सेट के अंदर कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, जैसे हमने ये ले लिया 1 और ये ले लिया 9। अब क्या 1 और 9 को आप किसी कॉन्टिन्यूस कर्व से मिला सकते हो? डेफिनेटली मिला सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर ही, ये देखिए दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे इस सेट के ऊपर या इस सेट में कंटेन कर रहे हैं। तो ये जो इंटरवल आ रहा है वो क्या है, पाथ कनेक्टेड भी है। ठीक है, और बेसिकली आर का कोई भी सबसेट, सेट ऑफ रियल नंबर आर का कोई भी सबसेट है वो कनेक्टेड होगा दो ही केस में हो सकता है, या तो वो क्या हो एक इंटरवल हो, या फिर वो क्या हो एक सिंगलटन सेट। इन दो सेट के अलावा आर का कोई भी सबसेट लोगे, जैसे हमने क्यू लिया था, क्या नहीं बना था, कनेक्टेड नहीं बना था। क्यू सी लिया था वो भी कनेक्टेड नहीं बना था। एन लिया था वो भी क्या नहीं बना, कनेक्टेड नहीं बना। तो ये याद रखें कि आर के अंदर केवल इंटरवल्स और सिंगलटन सेट ये दो ही क्या होंगे, कनेक्टेड और पाथ कनेक्टेड। कॉन्वेक्स सेट देखिए बिल्कुल सेम
पाथ कनेक्टेड और कॉन्वेक्स सेट में एनी सेट ए इज कॉल्ड कॉन्वेक्स इफ एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सेट ए कैन बी जॉइन बाय अ कॉन्टिन्यूस कर्व की जगह कर दीजिए आप स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, लाइन इनसाइड ए। देखिए हमने एग्जांपल लिया था, मान लीजिए ये कोई भी हमारा सेट एस है, इसके अंदर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को, इस सेट को हम पाथ कनेक्टेड कब बोल रहे थे, जब इनको किन्हीं भी एक कॉन्टिन्यूस कर्व से मिलाएं तो वो कॉन्टिन्यूस कर्व के ऊपर आने वाले सभी पॉइंट है वो सेट एस के ही एलिमेंट हो। ठीक है, अब की बार आप पे क्या रिस्ट्रिक्शन लग गया कि ये सेट कॉन्वेक्स तब होगा जब 2 पॉइंट्स को, एस के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, देखिए कॉन्टिन्यूस कर्व को इसने स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर दिया है, केवल इतना ही चेंज है। इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सारे के सारे सेट के ही एलिमेंट हो, या फिर ये बोले कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो सेट एस में ही क्या हो, कंटेन कर रही हो। आप इसको यूँ लिख सकते हो कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, दिस कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन 1 माइनस लेमडा ए प्लस लेमडा बी should be lie in set A where lambda is any value from this। देखिए ये जो है वो लाइन सेगमेंट को शो कर रहा है। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। नोट फर्स्ट, देखिए इन आर एन यूक्लिडियन स्पेस आर एन के अंदर देखिए अगर कोई सेट कॉन्वेक्स होगा तो वो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, पाथ कनेक्टेड। और पाथ कनेक्टेड अगर हो जाएगा तो वो डेफिनेटली कनेक्टेड भी बन जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर कनेक्टेड है तो वो इम्प्लाई नहीं करेगा कि वो पाथ कनेक्टेड भी बने, और अगर पाथ कनेक्टेड बन जाता है तो वो ज़रूरी नहीं है कॉन्वेक्स भी बने, यानी इनका जो रिवर्स होगा, कन्वर्स होगा, वो ज़रूरी नहीं है ट्रू हो। इन आर के अंदर देखें अगर कोई सेट कॉन्वेक्स बन जाता है तो वो पाथ कनेक्टेड बनेगा, और पाथ कनेक्टेड अगर होगा तो कॉन्वेक्स भी होगा, तो ये भी बोथ इम्प्लाई होगा, और पाथ कनेक्टेड अगर हो जाएगा तो ये भी कनेक्टेड बन जाएगा। और अगर कनेक्टेड हो जाता है आर के अंदर कोई सेट तो वो या तो क्या आएगा, इंटरवल, या फिर क्या आ जाएगा, सिंगलटन सेट। क्लियर? इन 5 चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ आपको मिल जाती है आर के किसी सबसेट के लिए, या तो वो सिंगलटन सेट हो तो वो कॉन्वेक्स भी होगा, पाथ कनेक्टेड भी होगा और कनेक्टेड भी होगा, या फिर इंटरवल हो तो वो कॉन्वेक्स, पाथ कनेक्टेड एंड कनेक्टेड। सेकंड नोट में देखें, इफ ए आई आर पाथ कनेक्टेड या फिर ओनली कनेक्टेड, कुछ भी हो, सच दैट, और ये कनेक्टेड है वो किस प्रकार से कि ए आई का इंटरसेक्शन ए आई प्लस 1 वो क्या आ रहा है, नॉन एम्प्टी आ रहा है। फॉर ऑल आई देन यूनियन फॉर ऑल आई के लिए जो ए आई होगा, ये जो सेट बनेगा इज आल्सो पाथ कनेक्टेड, पाथ कनेक्टेड, या फिर अगर कनेक्टेड है तो कनेक्टेड बन जाएगा। देखिए इसके एग्जांपल, हमारा A1 जो है वो क्या है 0 to 1, और A2 जो है वो क्या है 3 to 4। यहाँ पे A1 और A2 दोनों ही क्या है, कनेक्टेड है। ये भी इंटरवल है और ये भी इंटरवल है, डेफिनेटली कनेक्टेड होगा। लेकिन क्या A1 यूनियन A2 करें वो कनेक्टेड बनेगा, 0 to 1 यूनियन 3 to 4। देखिए क्लियरली जो ये सेट आ रहा है
वो दो सेपरेटेड सेट्स का यूनियन है, और सेपरेटेड सेट्स का यूनियन अगर ये सेट बन रहा है तो ये सेट कनेक्टेड कब हो, कैसे होगा, डिस्कनेक्टेड होगा। अब यहाँ पे तो हम पढ़ रहे थे कि ए आईज अगर पाथ कनेक्टेड या फिर कनेक्टेड हैं तो उनके यूनियन भी क्या होंगे, कनेक्टेड। तो उसके लिए ये जो कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई नहीं हो रही हमारे एग्जाम्पल में। ये क्या कह रहे हैं कि अगर ये दो सेट लिए हैं तो उन दोनों का इंटरसेक्शन है वो क्या आना चाहिए था, नॉन एम्पटी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। तो इसी वजह से ये क्या नहीं बन रहे, कनेक्टेड नहीं बन रहे। द प्रोडक्ट ऑफ ए आईज इज पाथ कनेक्टेड या फिर ओनली कनेक्टेड if and only if each AI is path connected या फिर only connected बोल दीजिए। एग्जाम्पल करते हैं, R क्रॉस R दे रखा है, जैसे R क्रॉस Q दे रखा है या N क्रॉस R दे रखा है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे ये आ गए। जो प्रोडक्ट होगा वो पाथ कनेक्टेड या फिर कनेक्टेड होगा जब प्रत्येक ईच ए आई इज पाथ कनेक्टेड या फिर कनेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए आर कनेक्टेड होता है, यहाँ पे भी आर कनेक्टेड, तो ये जो आर क्रॉस आर आए वो भी क्या होगा, पाथ कनेक्टेड एंड कनेक्टेड दोनों बन जाएंगे। आर कनेक्टेड हो जाता है सेकंड एग्जांपल में, लेकिन क्यू और एन ये क्या नहीं बनते, कनेक्टेड नहीं बनते। तो ये जो पूरा प्रोडक्ट आए वो क्या नहीं बनेगा, पाथ कनेक्टेड और कनेक्टेड। यहाँ पे भी देखिए आर कनेक्टेड बन जाता है लेकिन एन कनेक्टेड नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या नहीं बनेगा, कनेक्टेड। देखिए इसके बाद अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इन एग्जांपल्स के लिए एक कॉन्वेक्स पाथ कनेक्टेड और कनेक्टेड एक साथ करेंगे। तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है फाई। देखियो फाई को इवेंचुअली हम सभी चीज़ें मानेंगे, कॉन्वेक्स पाथ कनेक्टेड एंड कनेक्टेड, ये बन जाएगा। देखिए सिंगलटन सेट एक्स अभी हमने किया था कि पाथ कनेक्टेड होगा और कनेक्टेड भी होगा, कॉन्वेक्स भी होगा, क्योंकि सिंगलटन सेट एक्स है उसकी कॉन्वेक्स कैसे बोलेंगे, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन उसी सेट में हो। दो एलिमेंट्स क्या लेंगे फिर, एक्स और एक्स ही लेंगे, और एक्स और एक्स को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन है वो वापस इसी में बिलोंग कर जाएगी, ये क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स भी आ जाएगा। अब देखिए ये जो सिंगलटन सेट है ये तो बन जाएगा, लेकिन क्या एक फाइनाइट सेट ये बन सकता है, ये नहीं बनेगा। रीज़न देखो, एक्स और वाई को एक अलग सेट में डाल दो और जेड को एक अलग सेट बना दो, अभी जैसे हमने पहले किया था। तो सेपरेटेड सेट्स का यूनियन हो गया, कनेक्टेड नहीं बना, कॉन्वेक्स भी नहीं बनेगा, पाथ कनेक्टेड भी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि आर का ये सबसेट किसका है, आर का सबसेट है। अगर कनेक्टेड नहीं बना तो पाथ कनेक्टेड कैसे हो सकता है और कॉन्वेक्स कैसे हो सकता है, ठीक है। एन जेड क्यू क्यू सी ये भी कॉन्वेक्स नहीं बनेंगे, पाथ कनेक्टेड नहीं बनेंगे, पहले कर चुके हम, कनेक्टेड भी नहीं बनेंगे। देखिए आर जो है वो पाथ कनेक्टेड भी होगा और कनेक्टेड भी होगा, तो आर जो है वो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स भी बन जाएगा। एक इंटरवल है वो भी क्या आएगा, आर के अंदर कनेक्टेड कौन कौन से सेट होंगे, इंटरवल या फिर सिंगलटन सेट, ये कॉन्वेक्स भी होगा, कनेक्टेड भी होगा और पाथ कनेक्टेड भी होगा। अब यहाँ पे देखिए सेट एस को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। R2 यूक्लिडियन स्पेस R2 का एक सबसेट लिया है हमने, इसकी प्लॉटिंग जब करेंगे तो हम ये देखते हैं कि x sin x यूं ग्राफ बन जाएगा, x है वो R में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम कनेक्टेड चेक करेंगे। कनेक्टेड क्या, देखो ये जो आर्बिट्ररी इस पे जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है, x sin x है, क्लियर है। क्या ये अगर इन सभी एलिमेंट्स का, इस कर्व के ऊपर आने वाले सभी एलिमेंट्स का एक कलेक्शन बनाएं तो क्या वो डिस्कनेक्ट हो सकता है, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि एक कनेक्टेड सेट की और कॉन्टिन्यूस इमेज ले रहे हो तो वो डेफिनेटली आपको इन बैक क्या मिलेगी, कनेक्टेड ही मिलेगी। तो ये जो सेट है वो हमारा
वो क्या हो गया, कनेक्टेड तो बन गया। पाथ कनेक्टेड होगा कि नहीं होगा, या सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्वेक्स। देखिए कॉन्वेक्स में क्या करेंगे, सेट के अंदर कोई भी दो एलिमेंट लेंगे। देखिए इस कर्व के ऊपर हमने क्या ले लिए, 2 पॉइंट, और उन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो स्ट्रेट लाइन कंप्लीटली आपके सेट के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है वो इसी कर्व के अंदर बिलोंग कर रही है, नहीं कर रही है, तो ये जो सेट है वो क्या नहीं बनेगा, कॉन्वेक्स नहीं बनेगा। लेकिन देखें पाथ कनेक्टेड जरूर बन जाएगा, क्योंकि पाथ कनेक्टेड में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आप 2 पॉइंट्स को मिलाने के लिए आप स्ट्रेट लाइन ही यूज़ करो, कोई भी पाथ वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए हम पाथ ये सिलेक्ट करेंगे, पॉइंट ए से बी तक पहुंचने के लिए ये पाथ है वो सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमें पाथ तो मिल रहा है। अगर पाथ मिल गया तो ये क्या बन जाएगा, पाथ कनेक्टेड है वो बनेगा। देखिए इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है सेट एस विच इज सबसेट ऑफ यूक्लिडियन स्पेस R2 which tuple the first component is x and second component is sin 1 upon x where x is greater than 0 and union with this set। देखिए बेसिकली जो हमारा सेट S है वो 2 सेट S1 और S2 इन दो का यूनियन है। अब इसे हम चेक करेंगे सबसे पहले कनेक्टेड, फिर पाथ कनेक्टेड। तो देखें S1 मान लीजिए हमारा ये सेट है पहले वाला, S2 है वो ये सेट है। अब बिल्कुल सिंपल, अगर S को कनेक्टेड चेक करना है तो S1 और S2 को सेपरेटेड है या नॉन सेपरेटेड ये चेक कर लीजिए। S1 और S2 अगर सेपरेटेड हो गए तो S क्या बन जाएगा, डिसकनेक्टेड। अगर ये दोनों नॉन सेपरेटेड हुए तो S क्या बन जाएगा, कनेक्टेड। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं, ये ओरिजिन 0। अब देखिए R2 का सबसेट है तो हम इसको 0 लिख देते हैं, चलिए ठीक है। अब देखिए x sin 1 upon x, इसका जो डायग्राम बनेगा, मान लीजिए ये हमारा क्या है 1 है और ये क्या है -1। इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। अब जो x हमारा 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो इसका जो कर्व है वो देखिए कुछ इस टाइप का बन जाएगा। x जो 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये वाइल्डली और ऑसिलेशन करेगा, कभी -1 पे और कभी 1 पे, लेकिन कभी भी ये जो ग्राफ है वो 0 को गेट नहीं करेगा, ये ऑब्टेन नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है इसका हम एक नेबरहुड बनाएं तो उस नेबरहुड में इस सेट के इन्फाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये जो सेट S1 है उसके लिए ये जो पॉइंट 001 आ रहा है ये क्या आ गया, लिमिट पॉइंट आ गया। तो देखिए जब दोनों को सेपरेटेड हम चेक कर रहे होंगे तो S1 का क्लोजर लेंगे और इंटरसेक्शन कराएंगे S2 के साथ, क्योंकि S1 के अंदर 0 पॉइंट है वो शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन S1 के क्लोजर में 0 शामिल हो जाएगा पॉइंट। और इस सेट S2 में क्या है, 0 ही तो है। तो ये जो S1 का क्लोजर लेंगे और उसका इंटरसेक्शन करवाएंगे हम S2 के साथ, वो क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आ जाएगा। नॉन एम्प्टी आ गया, इसका मतलब S1 and S2 आर नॉट separated set, and if S1 and S2 are not separated then we can say that S is connected set। तो हमारा जो सेट S है वो सबसे पहले क्या बन गया, कनेक्टेड तो बन गया। अब देखिए सेकंड हम चेक करते हैं पाथ कनेक्टेड के लिए। देखिए इस कर्व के ऊपर हम कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, ये 2 पॉइंट हमने ले लिए। अब सबसे पहले पाथ कनेक्टेड से पहले हम बात करेंगे कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स क्या कहता है कि किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन वापस उसी कर्व के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है क्या एग्जिस्ट कर रही है कर्व पे, नहीं कर रही है, तो ये डेफिनेटली कॉन्वेक्स तो नहीं होगा, कॉन्वेक्स नहीं बनेगा। पाथ कनेक्टेड की देखते हैं।
अब देखिए पाथ कनेक्टेड अगर आप यहाँ पे 2 पॉइंट लेके कर लेते हो कि चलो इन 2 पॉइंट ए और बी के लिए हमें एक ये पाथ मिल गया और आपने इसको क्या बोल दिया कि पाथ कनेक्टेड है, तो आप रॉन्ग हो। देखिए इस सेट एस में एक एलिमेंट ले लीजिए आप 0 0 को। देखिए ये जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है 0 0 है, तो इस एलिमेंट को हमें मिलाना है इस सेट के किसी भी दूसरे एलिमेंट को ले लीजिए, जैसे इसी एलिमेंट ए को ले लो। अब बताइए क्या ए से आप यू इस पाथ को फॉलो करते करते 0 0 तक पहुंच सकते हो? डेफिनेटली कभी नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि ये जो 0 0 है वो हमारे सेट इसमें एस में जरूर बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये जो लाइन है वो जो जो 0 की तरफ बढ़ेगी वो वाइल्डली -1 और +1 पे क्या करती रहेगी, ऑसिलेशन करती रहेगी। लेकिन ये कभी भी ये जो पाथ है वो 0 0 को ऑब्टेन नहीं करेगा कभी भी। हालांकि हमारे सेट में ज़रूर बिलोंग कर रहा है 0 0, लेकिन इस पाथ से अगर चलते रहेंगे तो कभी भी 0 0 को अप्रोच करेगा ही नहीं। तो 0 0 के लिए करो के ऊपर किसी भी पॉइंट तक जाने के लिए हमें पाथ कभी नहीं मिल सकता। तो ये जो हमारा सेट है वो पाथ कनेक्टेड नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है Rn के अंदर एक ऐसा सेट जो कनेक्टेड बन रहा हो लेकिन क्या नहीं बन रहा, पाथ कनेक्टेड नहीं बन रहा हो। देखिए एक इंपॉर्टेंट और रिजल्ट बता देता हूँ आपको लास्ट, कि अगर ए Rn यूक्लिडियन स्पेस का कोई भी सबसेट है और ए क्या है, काउंटेबल है, ए क्या काउंटेबल है, और यहाँ पे जो n है ना वो आपको 1 से बड़ा लेना है, यानी आपको r को कंसिडर नहीं करना है, R2 को, R3 को या R4 को, ऐसे, ठीक है। देन जो आपका Rn माइनस ए होगा ना, ये जो डिफरेंस सेट बनेगा वो ऑलवेज क्या बनेगा, कनेक्टेड सेट बनेगा। ये याद रखिए। देखिए R के अंदर क्यों नहीं करते, अगर R का कोई भी सबसेट ले हुए और उसमें से एक काउंटेबल सबसेट माइनस कर देते हो तो क्या आपको इन बैक आपको कनेक्टेड सेट मिलता है? चेक करते हैं। देखिए हमने क्या लिया, चलिए कनेक्टेड सेट R ही ले लिया। अब R के अंदर से जैसे एक सेट S है जो कि सिंगलटन सेट मान लीजिए 3, ये इसी को माइनस कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे 3 था और हमने 3 को क्या कर दिया, यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। तो R में से अगर 3 को एक्सक्लूड करोगे तो जो सेट बचेगा R माइनस एस है वो क्या आएगा, देखिए -∞ to 3 ओपन यूनियन 3 to इन्फानाइट। तो क्या सेट अब कनेक्टेड है? डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि ये दो सेपरेटेड सेट्स का यूनियन बन गया। तो ये क्या नहीं बन रहा, कनेक्टेड नहीं बन रहा। तो ये जो चीज़ है वो R पे अप्लाई नहीं होगी। R2 में आप कर सकते हो, R2 में से अगर कोई भी एक काउंटेबल सबसेट है उसका माइनस भी कर दोगे, उसमें डिफरेंस कर दोगे, तो भी वो क्या बना रहेगा, कनेक्टेड बना रहेगा। थैंक यू।